you. We are going to start a new chapter of civics, that is political parties. So I think all of you have heard this word political parties many times. Can you tell me what do you mean by political parties? Yes, raise your hand. Palli. पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, सभी ने सुना हुआ है और आप बहुत सारे एग्जांपल्स भी आप जानते हो कुछ. एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ कंट्री बिकॉज अल्टीमेटली दे फॉर्म द गवर्नमेंट. So what do you mean by political parties? राजनीतिक दल होते क्या हैं? I just want to know your basic ideas. Just I don't want any very correct answer or anything like that. Yes, Swati. Ma'am, political party is a group of institutions which contain many representatives which are elected by the normal citizens. And furthermore, they are like they elect by the common people and they make many like institutions for. Okay, so whatever she's saying, it's her idea of political party. सो अगर आप भी अपना ऐसी कई चीज़ें हम जो अपनी नॉर्मल लाइफ में सुनते हैं लेकिन शायद हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि ये एक्चुअली ये चीज़ें क्या होती हैं. तो ये होता क्या, हम अभी इसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंट्रोडक्टरी पार्ट, व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर. So in this tour of democracy we have come across, this is the introduction which is given in your book and I'm reading it out. We have come across political parties several times. In class 9 we noticed the role of political parties in the rise of democracies. Like for the rise of democracy, role of political parties are very important. For example, you know that for India's independence, a single party which was responsible, which fought against the British rule was, बताइए, इंडिया की इंडिपेंडेंस में किस पॉलिटिकल पार्टी के का बहुत बड़ा हाथ है? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस. So it shows that a political party plays a very important role in many aspects. So in the formation of constitutional design, in electoral politics and in the making and working of government. So जो गवर्नमेंट बनती है वो भी किसके थ्रू बनती है? With the help of political parties. So basically in the chapter we are going to study about what is a political party, what does political party consist of, what are the different structures of political party, functions, and why they are important, and some of the national and regional parties which are working in India. Now first question is, why do we need political parties? अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं, पॉलिटिकल पार्टी इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सर्टेन कॉमन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स नेशनल इश्यूज. ठीक है ना? जो भी हमारे नेशनल इश्यूज होते हैं, हमारे देश को लेके जो भी हमारे मुद्दे होते हैं, इश्यूज होते हैं, उनको लेकर इन लोगों का जो नजरिया होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है. सो दे फॉर्म टुगेदर अ कॉमन पॉलिटिकल पार्टी. तो उसी को हम कहते हैं राजनीतिक दल, उसको कहा जाता है. अगर जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो ये उन लोगों का दल है. जब भी ये अब जैसे कोई भी इंडिविजुअल किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, कि मैं आपसे कहूँ कि आपको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, तो आप कौन सी पार्टी बताएंगे? बताइए. और अगर किसी बच्चे को बाहर देखना है तो आप बिल्कुल वेलकम है कि आप क्लास से बाहर जा सकते हो, लेकिन मुझे आप इरिटेट मत करिए, मुझे डिस्टर्ब मत करिए. आप उधर देखो तो मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होती है, और मेरी लाइव क्लास चलती है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, आप उनकी वजह से मुझे डिस्टर्बेंस होता है. बताइए कौन कह रहा है बीजेपी में? ओके, सो दिया कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी में जाना है. सो व्हाई डू यू वांट टू गो टू बीजेपी? वो इंडिया का क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है. ओके, एनी अदर आंसर? जो बच्चे ऑनलाइन है, क्या उनको मेरी आवाज आ रही है? Those children who are online, can you hear my voice? Yes, ma'am.
So basically, yes. So basically, जब भी हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो इट मीन्स अभी तो आप एज ए चाइल्ड आप कुछ भी कह सकते हो कि आपको लग रहा है कि आज के टाइम में द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पार्टी इज भारतीय जनता पार्टी। बट अगर आप एक मैच्योर आदमी हो, आपके पास ना दिमाग है ना, तो आप क्या करोगे, उस एज में आप हो तो आपको आप बेसिकली उस पार्टी से अट्रैक्ट होगे, जिससे अगर आपके अंदर लालच नहीं है तो आप बेसिकली उस पार्टी को अट्रैक्ट होगे जिससे जिसके आइडियल्स को, जिसकी वैल्यूज आपके दिमाग से मैच करती है। आपको लगता है कि कांग्रेस की जो पॉलिसीज हैं या जो जिस तरह से वो काम करने का तरीका है वो मेरे तरीके से मैच करता है, या फिर जो बीजेपी का तरीका है वो मेरे तरीके से मैच करता है। लाइक बीजेपी फेवर्स हिंदुत्व, तो अगर जो उस चीज को फॉलो करता है, मानता है, तो वो बीजेपी को फॉलो करेगा। जो अदर कुछ आइडियल्स होंगे उनके, जैसे आप पार्टी है, आप पार्टी एक बनाई गई है, आप बहुत अच्छा एग्जांपल, आपके सामने ही पॉलिटिकल पार्टी बनी है, हम लोग के सामने बनी है, पहले से पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ठीक है। ये उन लोगों की पॉलिटिकल पार्टी है, कॉमन आदमी की, नाम क्या है, आम आदमी पार्टी। ये ना आम आदमी पार्टी आप, तो ये क्यों बनाई गई थी पार्टी, क्योंकि उन्हें लगा था कि बीजेपी या कांग्रेस बस यही आपकी जो मेजर पार्टीज है, और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें मतलब कॉमन जो है मतलब कि कॉमन आदमी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में मतलब जो है आपको इम्पोर्टेंट पोस्ट लेना या फिर उसमें हिस्सा लेना ही बहुत बड़ी बात है। आसानी से, इसलिए मत सोचो कि किसी को पॉलिटिकल पार्टी में आसानी से टिकट मिल जाता है या उसको उस पार्टी की मेंबरशिप मिल जाती है, उसके लिए भी बहुत काम करना पड़ता है और उसमें कई चीजें होती हैं। तो कुछ थे जो इन दो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सहमत नहीं थे, उनको उनके किसी के भी आइडियाज अच्छे नहीं लगते, तो उन्हें लगता था कि ये सब बहुत ही इलाइट पार्टीज हैं और ये पब्लिक तक नहीं पहुंच रही है, आम आदमी तक नहीं पहुंच रही है। तो जैसे कि हमारे अरविंद केजरीवाल हैं, वो एक ही वॉज ए जस्ट क्या थे, वो इंजीनियर थे शायद। तो उन्होंने क्या किया, जो भी अपने लोगों के साथ मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी। और जितने लोग स्टार्टिंग में इसमें शामिल थे, वो क्या थे, मेनली जर्नलिस्ट थे या फिर अपनी फील्ड में कुछ एनआरआईज आए थे फॉरेन कंट्रीज से, जो कि देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, ठीक है ना। तो आम आदमी को जोड़कर एक पार्टी बनी, तो उसमें वो लोग उस पार्टी को ज्वाइन किए जो कि मतलब एज ए कॉमन सिटीजन देश के लिए कुछ करना चाहते थे। तो पॉलिटिकल पार्टी एक दल होता है, एक ग्रुप होता है ऑफ पीपल हु हैव कॉमन आइडियोलॉजी, हु हैव कॉमन एम एंड ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव ह्यूज पावर। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी बनी, अब दिल्ली में जो है उसने अपनी सरकार बना ली, बल्कि दिल्ली में जो है अपना पूरा सहमति गेन करना बहुत ही टफ एक वर्क है कैपिटल में। उसमें तो मतलब बीजेपी कांग्रेस इन्हीं पार्टीज को, शीला दीक्षित जो थी उन्होंने अपने कितने 15-20 साल तक उनका जो है राज था, तो उस पर अपना कब्जा करना आम आदमी पार्टी के लिए इट्स अ वेरी बहुत ही बड़ी बात थी। सो इससे आप समझ जाइए कि पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही आगे चल के क्या बनाती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं। जो आप ये गवर्नमेंट देख रहे हो और उसका जो वर्किंग है, उस पर आपको भारतीय जनता पार्टी की छाप देखने को मिलेगी, ठीक है। नाउ व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? सो अब हम इसमें देखेंगे हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है क्यों। Political parties are easily one of the most visible institutions in a democracy. For most ordinary citizens, democracy is equal to political parties. If you travel to remote parts of our country and speak to the less educated citizens, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government, but chances are that they would know something about our political parties. तो ये आपको जो मैंने रीड आउट किया आपको समझ में आया कि इफ यू ट्रेवल टू अ विलेज, है ना, their people most probably they will not be aware about any about the provisions of the institution or the constitution. उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन उन्हें अपने फिंगर टिप्स पर पता रहता है कि हमारे क्षेत्र के नेता कौन है, हमारे रीजन के हमारे यहाँ पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है ना। और गांव में आप देखते हो एक आदमी जो बोलते हैं ना, सब उसी को फॉलो करते हैं, उन्हें इतनी समझ तो होती नहीं है, लेकिन मतलब वो नॉलेज, वो उसमें बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड जरूर रहते हैं गाँव के लोग। जितने शहर के नहीं रहते ना, गांव में आप जहाँ जहाँ 4 लोग बैठे रहेंगे वो सब किसकी बात करते हैं, पॉलिटिक्स की। उन्हें अपने जिले का जिलाधिकारी भी पता होगा नाम से, जिलाधिकारी कहाँ कहाँ जा रहा है वो भी उनको पता रहेगा, मतलब उनको सब खबर रहती है। अभी हमें इतना नहीं पता रहेगा कि हमारा जो डीएम है वो क्या काम कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं, ये सब इतना पता नहीं रहेगा, लेकिन गांव के लोगों को इन सब में बहुत दिलचस्पी होती है, तो इसलिए वो पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप इससे सोच सकते हो कि हमारे देश में संविधान को भले ही जाने ना जाने, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छे से
जानते हैं। At the same time, this visibility does not mean popularity. Most people tend to be very critical of political parties. They tend to blame political parties for all that is wrong with our democracy and our political life. Parties have become identified with the social and political divisions also. It means कि लोग जो हैं हम सब अवेयर हैं पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लोग उनके बारे में अच्छा ही बोलें। आप देखना जैसे कि अभी ग्रुप बैठेगा तो कुछ लोग या बीजेपी की बुराई करेंगे, और मोस्टली इलेक्शन से पहले लोग जो है एक पार्टी को फेवर करते हैं और चुनाव के बाद फिर उसी पार्टी को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। मतलब अभी आप किसी भी आप गांव में चले जाओ या नॉर्मल भी आप करोगे ना, तो आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी पार्टी को या किसी गवर्नमेंट को वो क्या करें, सपोर्ट करें। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, हर पार्टी को ब्लेम करते हैं कि अच्छा हमारे देश में तो देखो बीजेपी आ गई, बीजेपी ने क्या किया, हमने तो 10 साल से बीजेपी है, वो तो कुछ की नहीं, इससे अच्छा तो कांग्रेस थी, है ना। फिर जब कांग्रेस आती है तो हम कहते हैं इससे तो अच्छा बीजेपी थी। तो हम लोग किसी भी पार्टी को मतलब बहुत अच्छा नहीं कहते हैं, और हमें लगता है कि हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम है वो किस वजह से, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। Then, therefore, it is natural to ask, do we need political parties at all? About 100 years ago, there were few countries of the world that they had any political party. Now, there are few that do not have parties. Why did political parties become so omnipresent in democracies all over the world? It means political parties जो है वो काफी important है democracies में। अभी क्यों है वो हम देखते हैं। First of all, meaning हम पढ़ते हैं political party की meaning. A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. So this is the very basic definition of political party, that it is a group of people who contest elections. वो एक साथ elections contest करते हैं, and अगर वो जीत जाते हैं, उनकी पार्टी जीतती है, then they form the government. So this is the main function of a political party. तो जो भी सरकार बनाते हैं वो एक ना वन और दी अदर पॉलिटिकल पार्टी ही सरकार बनाती है। दे एग्री, अब जो लोग उसके मेंबर होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी एंड विद द व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। आप देखना हमेशा जैसे बीजेपी कहेगी कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनी तो हम यहाँ पे सड़कें बनवा देंगे, तो हम कुछ वो अपना कुछ ना कुछ नारा चलाते हैं। जैसे हिंदुत्व का नारा चलाया था तो ओम यानी और मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने पॉपुलराइज करते हैं जब इलेक्शन के टाइम में कि हम ये सारे जो डिमांड्स है उसको पूरा करेंगे। जब जैसे कि अब कांग्रेस है तो उसका क्या था, गरीबी हटाओ, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा चलाया था। तो ऐसे मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसमें जो भी लोग होते हैं वो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होते हैं, और उन पॉलिसीज पे सबके सब क्या होते हैं, एग्री करते हैं कि हम अब मान लो हम भी बीजेपी को फॉलो करेंगे तो हमारी पार्टी अलग कैसे होगी, हमें बीजेपी से कुछ हटके एजेंडा देना पड़ेगा ना लोगों को। फिर दूसरी पार्टी होगी, आप पार्टी है, आप पार्टी कांग्रेस और बीजेपी से अलग हटके कुछ बताएगी। अब आप देखिए कि जैसे उत्तराखंड में आप पार्टी चुनाव लड़ने वाली है ना, तो वो पहले से ही क्या कर रहे हैं, वो सब फ्री कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम अपने क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिल आधा कर देंगे, जैसे उन्होंने दिल्ली में कर रखा था, तो हम इसका जो है पानी का बिल हम कम कर देंगे, तो हम ये कम, तो वो सब मतलब कंसेशन में विश्वास रखते हैं। तो वो पहले से ही कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड में गवर्नमेंट बनेगी तो हम ये चीज़ों पे कंसेशन कर देंगे। तो वो अपना पॉपुलराइज कर रहे हैं ताकि पब्लिक ये सुनकर जो है हमें वोट दे, हमारी सरकार बन जाए। तो इस तरह की चीज़ें, तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को प्रमोट करती है ताकि लोग उसकी विचारधारा से प्रभावित हों और इलेक्शन के टाइम उनको वोट करें। अब मालूम मैं यहाँ पे मॉनिटर खड़ा कर दूं 4 लोगों को, मैं कहूँ कि आप लोग अपनी अब कौन मॉनिटर बनेगा, यहाँ पे इलेक्शन होगा और आप लोग को मैं चांस दे दूं बोलने का, तो आप अपनी बातों को बताओगे ना कि अगर मैं मॉनिटर बनी या बना तो मैं क्या करूंगी क्लास के लिए। तो आप वो सब पॉजिटिव चीजें बताओगे, एजेंडाज बताओगे, प्रोग्राम्स बताओगे कि मैं आपको हर चीज में हेल्प करूंगी, है ना, बचाएंगे हम आपको, आपने कोई भी गड़बड़ की तो सारी चीजें जो है आप अपने लोगों को अपने क्लास के फेलोज को बताओगे ताकि वो आपको वोट दें और आप चुनाव जीत जाएं, आप क्लास के मॉनिटर बन जाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो कुछ एजेंडाज पे काम करती है जो कि कॉमन होता है। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल, इसमें दो पिक्चर सब दी हुई हैं। Parties try to persuade people why their policies are better than the others, ठीक है। They seek to implement these policies by winning popular support through elections. अब हर पॉलिटिकल पार्टी देखो यही बोलती, कुछ कॉमन एजेंडाज होते हैं। भारत में गरीबी एक बहुत बड़ा एजेंडा है, गरीबी है, चाहे रोजगार है, ये कुछ कॉमन एजेंडाज हैं जो कि पूरे भारत में, किसानों के लिए काम करना कि हम किसानों की हालत ठीक करेंगे,
गरीबी है, रोजगार देंगे, एजुकेशन है ना। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर बात करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन फिर वो अपनी जो पॉलिसीज होते हैं उनको वो बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी होगी वो कहेगी कि भाई हमारी पॉलिसीज ज्यादा बेहतर है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो कहेगी हमारी पॉलिसीज गरीबी हटाने में ज्यादा बेहतर है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है पब्लिक को जीतना चाहती है सो दैट दे कैन विन इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। नाउ अब एक पॉलिटिकल पार्टी में कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? 3 घटक होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं लीडर्स। हर पॉलिटिकल पार्टी में का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है लीडर्स, दूसरे होते हैं एक्टिव मेंबर्स और थर्ड होते हैं फॉलोवर्स। अब लीडर्स कौन से होते हैं आपको पता है? अब आपकी क्लास में कुछ लीडर होंगे जो बहुत तेज होते हैं बोलने में, कमांडिंग अथॉरिटी होती है, उनकी कमांडिंग पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। तो वो एज ए लीडर, और टीचर देखता है ये तो लीडर है, तो उसको क्या बना देते हैं? मॉनिटर। तो उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ ऐसे आपके पॉलिटिशियंस होते हैं हु आर लाइक लीडर्स, जिनको देख के आप उस पार्टी को पहचान जाते हो। जैसे मोदी हैं। अब मोदी कोई बहुत हाई फाई इन्फ्लुएंशियल फैमिली से तो थे नहीं, लेकिन वो क्यों प्राइम मिनिस्टर बने? बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, क्योंकि उन्होंने गुजरात में बहुत अच्छा काम करके दिखा दिया। जब वो गुजरात में भी तो भी ऊपर ही सीएम बने थे, तो सीएम बनना भी पहले तो पार्टी में टिकट मिलना ही बहुत मुश्किल काम होता है, वरना लोगों की जिंदगी कट जाती है मेंबर बन बन के, बस फॉलोवर बने रहते हैं। देखा जब भी रैली होती तो झंडा ले लेके घूमते रहते हैं, है ना। तो वो ऐसी जिंदगी कट जाती है। लेकिन जो उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और जो मेन लीडर्स की नजर में आ जाते हैं कि अच्छा ये तो बहुत काम कर रहा है पार्टी के लिए, तो फिर वो पार्टी में उनको ऊपर एक्टिव मेंबर बनते हैं। फिर एक्टिव मेंबर से वो क्या बन जाते हैं? लीडर। तो जब जैसे मोदी ने, उन्होंने देखा होगा किसी ने भी उनकी जो गुजरात बीजेपी है उनकी ब्रांच ने, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने किया होगा ऐसे। उसके बाद वो सीएम की पोस्ट मिली उनको, मतलब टिकट उनको मिला, फिर चुनाव हुआ और वो जीत गए। फिर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 5 टर्म्स तक शायद वो गुजरात के सीएम रहे, है ना, मैं 25 साल तक। तो उन्होंने वहां पे बहुत अच्छा काम किया, वर्ल्ड एग्जाम्पल सेट हो गया कि गुजरात बहुत मतलब फेमस हो गया। आप ऐसे मोदी जो है पीएम नहीं बने, उनका काम गुजरात में लोगों ने देखा कि गुजरात में किस तरह से मतलब गरीबी हटी, काफी एडवांस हो गया गुजरात। हर जो कंपनी थी, विदेशी कंपनी, वो गुजरात में इन्वेस्ट करना चाहती थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। जब भी कोई विदेशी कंपनी आती तो मोदी सबसे आगे रहते थे कि हमारे स्टेट में आके आप इन्वेस्ट करिए। दूसरे सीएम जो है वो बैठे रह जा रहे। आप यूपी में देखिए, यूपी सबसे पिछड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स ही आपस में लगे रहते हैं। जो भी वहाँ के मुख्यमंत्री बने उन्होंने कोई भी ढंग का काम नहीं किया है। वो कहीं कुछ अपना स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे हैं, लेकिन एक कंपनी नहीं खोली है ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो वहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है यूपी में, चाहे बिहार में, क्यों? सब हर चीज होने के बाद एलुवियल सॉइल है वहाँ पे, एग्रीकल्चर इतनी अच्छी है वहाँ पे, प्लेन एरिया है, लेकिन तब भी स्टेट सबसे पुअर क्यों है? यूपी, बिहार हो गया आपका, झारखंड हो गया, ये सबसे पुअर स्टेट्स क्यों है? क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स बहुत खराब है। पॉलिटिक्स अगर आपकी सही है, गवर्नमेंट सही है ना, तो वो अपने आप सब कुछ ठीक कर देगी, ठीक है। रिसोर्सेज कम होने के बाद भी आपका जो स्टेट है वो डेवलप कर जाएगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट सही नहीं है तो फिर आपका स्टेट डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये चीज जब इंडिया ने देखी तो उनसे काफी प्रभावित हुए कि भाई मोदी ने वहां पे काफी अच्छा काम किया है, तब लोगों ने, वो काफी फेमस हो गए गुजरात से। गुजरात मॉडल हर जगह दिया जाता था, गुजरात मॉडल, कि उन्होंने क्या ऐसा काम किया, दूसरे स्टेट्स को बताया जाता था। ऐसे करके उनको पॉपुलराइज वो हो भी गया, और उसमें अब उनको फिर वो नेशनल पार्टी में आ गए, नेशनल नजर में आ गया कि अगली बार। अब क्योंकि अब क्या था कि बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी थे बस एक, और उसके बाद कोई भी मुख्य नेता नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी वैसे बीमार हो चुके थे, तो कोई भी एक इंपॉर्टेंट लीडर बीजेपी में बचा ही नहीं था। अब उस समय बीजेपी की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, उस समय कांग्रेस था ना, मनमोहन सिंह 10 साल पीएम रहे, मतलब 2 टर्म्स तक पीएम रहे वो। तो बीजेपी बिल्कुल नीचे जा चुकी थी उस समय। तो सबको यही लगा, जब और जो पार्टी थे, लाल कृष्ण आडवाणी, उनको पीछे रख के मोदी जी को आगे लेकर आया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि लाल कृष्ण आडवाणी जो, उनके नाम पर हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन जो मोदी हैं, उनको हम अगर अपने बीजेपी का चेहरा बनाएंगे तो वो हम चुनाव जीत सकते हैं। तब जाके मोदी जो थे, उनको सबको, सारे और भी नेता थे, मतलब जो सीनियर नेता थे जैसे लाल कृष्ण आडवाणी थे और भी लोग थे, उनको पीछे करके जो है मोदी को कैंडिडेट बनाया गया पीएम पोस्ट के लिए। और क्योंकि वो इतने ज्यादा ऑलरेडी पॉपुलराइज हो चुके थे कि उनके नाम पर, आपको पता है जितने भी 2 इलेक्शन हुए हैं, कई लोग तो ऐसे जो पहली बार साइन किए हैं कि हम उन्हें टिकट मिला है, और उन्हें पता भी नहीं हुआ कि हमारे जैसे क्षेत्र है, हम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको कुछ नहीं पता है,
लेकिन वो चुनाव जीत गए, कहते हैं ना मोदी लहर, तो उसी में वो चुनाव जीत गए ना। उन्होंने वो पहली बार टिकट लिए और पहली बार वो मतलब वो इलेक्शन के लिए खड़े हुए और उसी में वो जीत भी गए। क्योंकि जब लोग वोट देने जाते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये नहीं देखना है कि हमारे ये इस क्षेत्र का कौन सा नेता है, वो क्या देखते हैं, बीजेपी का कैंडिडेट है, ये देखते हैं ना कि ये बीजेपी पार्टी का है, तो लोगों के दिमाग में तो भाई वो मोदी है, तो अब हमारे सामने हमारे क्षेत्र का नेता कोई भी रहे, हमारा तो उस टाइम किस पे जाएगा, बीजेपी पर। तो इसमें हर आदमी इसमें जो भी खड़ा हुआ था उसकी किस्मत बन गई, उनकी साथ साथ मोदी के साथ साथ सब के सब जीत गए, भले उसने कुछ किया है नहीं किया है, उसका रिकॉर्ड क्या है, सब जीत गए इसमें। तो इससे सोच सकते हैं कि लीडर्स जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। कांग्रेस अभी उसका क्यों नीचे जा रही है, बिकॉज देयर इज नो लीडर इन द कांग्रेस पार्टी, है ना। बिल्कुल, अब पहले सोचो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ही थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे, जैसे पहले फिर इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आई, फिर राजीव गांधी आए, उसके बाद जो है फिर राजीव गांधी के बाद कोई बचा ही नहीं, है ना। सोनिया गांधी ने मना कर दिया, वैसे वो फॉरेन कंट्री का उनको काफी वो कहा जाता था। फिर उसके बाद राहुल गांधी, उनको उस लायक नहीं माना गया, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे और उन्होंने किसी अन्य लोगों को आगे नहीं आने दिया कांग्रेस में, ना क्या बोलते उसको, फैमिली पॉलिटिक्स, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कांग्रेस की पतन की। जो कांग्रेस डिस्ट्रॉय हुई है उसका रीजन ये भी है कि जैसे सत्या, अब देखा बहुत सारे नेता जो है वो बीजेपी में आ गए कांग्रेस के, क्योंकि उन्हें जो है ग्रोथ मिली नहीं, राहुल गांधी को आगे करने के चक्कर में कोई और आगे ही नहीं आ पाया। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं। सो ये दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड followers. So leaders are the very important, they are the face of a political party and वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं वोट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। और जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं अगर वो बहुत अच्छा काम करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं आगे चल के, लीडर्स। और फॉलोवर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो फॉलोवर्स का कोई बहुत वो मतलब होना चाहिए, जितने ज्यादा फॉलोवर्स होंगे उतना मतलब कि आपकी पार्टी उतनी ही बड़ी है। The next है functions. Now, what are the functions of a political party? This is very important. Parties contest elections. So, political party का first function क्या है? That they contest elections. ये तो सबसे important basic चीज है कि जो भी political party हम क्यों बनाते हैं? Because हमें election चुनाव लड़ना है, और अगर चुनाव में जीत गए तो हम क्या बनाते हैं? सरकार, ठीक है। So, in most democracies, elections are fought mainly among the candidates put up by the political parties. Parties select their candidates in the different ways. In some countries such as USA, members and supporters of a party choose its candidates. Now more and more countries are following this method. In other countries like India, top party leaders choose candidates for contesting elections. ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि सबसे अहम फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होता है, टू कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ना। अब चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता है, उसमें क्या होता है कि जो भी आपके टॉप लीडर्स होते हैं, पहले आपको पता ना कि चुनाव के टाइम में सबको टिकट दी जाती है ना, कि भाई आपको टिकट के लिए मारामारी होती है कि किसको टिकट मिलेगा चुनाव में, और जिसको टिकट मिलता है और उसको क्षेत्र अलॉट किए जाते हैं। जैसे कि भाई जैसे योगी आदित्यनाथ हैं तो भाई आपको गोरखपुर से चुनाव लड़ना है, ठीक है ना। राजनाथ सिंह है तो लखनऊ से चुनाव लड़ते हैं, उनको क्योंकि लखनऊ का टिकट दिया गया है। तो सबसे पहले तो जो टॉप लीडर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें किस जो है कैंडिडेट को इस बार टिकट देना है, क्योंकि सबको नहीं मिल जाता है। जो भाई आप में क्वालिटी है, आप उतनी मेहनत कर पाओगे तभी तो आपको टिकट मिलेगा। अब आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपको टिकट मिल गया, फिर आप तो चुनाव हार जाओगे, है ना। तो वो देखते हैं और ये बहुत चीजें दिमाग में रखते हैं कि अच्छा ये एरिया, इसमें शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हम यहाँ से उस कैंडिडेट को उतारेंगे जो कि कौन सा है, शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है। या फिर यहाँ पे एसटी लोग ज्यादा हैं तो यहाँ पे उस कैंडिडेट को हम चुनेंगे जो कि एसटी कैटेगरी को बिलोंग करता है। या फिर यहाँ पे ब्राह्मण ज्यादा है तो भाई यहाँ पे इस कैटेगरी के जो है उसको उतारो। तो ये बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है ना। गांव में भी बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि गांव में लोग जो है अपने क्षेत्र के लिए आदमी के लिए, अपने कास्ट के आदमी के लिए ज्यादातर वोट करते हैं। रीजनलिज्म बहुत ज्यादा है, क्षेत्रवाद। तो ये सारी चीजें देखी जाती है। तो जो टॉप लीडर्स होते हैं वो अपने में से जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो डायनामिक लोग हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, उन्हें लगता है कि चुनाव हमें जितवा सकते हैं, तो वो उनको क्या देते हैं, टिकट देते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और फिर वो अलग चीजें कि वो जीतते हैं या हारते हैं। So first function is the to contest election. Second is parties put forward different policies and programs. ठीक है, अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं चुनाव से पहले वो अपने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को पब्लिक के बीच में
रखती हैं कि भाई अगर हमारी पार्टी जीत गई तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। सो इसको हम रीड करते हैं। Each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for the society, but no government can handle such a large variety of views. In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. This is what the parties do. A party reduces a vast multitude of opinions into a few basic positions which it supports. A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. ठीक है, बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है ना, दे फॉर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले ही डिसाइड कर लेती है कि हमें अगर हम जीत गए या हमें पब्लिक के सामने कौन सी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम सामने रखने, ठीक है। अब हमने देखा कि जब बीजेपी तो हमारे साथ ये सारी प्रॉमिसेस कर रही है। आपने देखा कभी कि जब रैलीज होती हैं तो उसमें नेता खड़े होकर बहुत सारी चीजें बताते हैं कि हम तो ये कर देंगे, हम यहाँ पे, जैसे हम अगर मान लो पीएम जो है बनारस से इलेक्शन लड़ते हैं तो जाके बनारस में बोलते हैं कि हम यहाँ पे सड़कें बना देंगे, तो हम यहाँ पे ये गंगा को साफ कर देंगे, ये कर देंगे, है ना, प्रॉमिसेस होती हैं। तो हर पार्टी अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती है और वो पब्लिक के सामने रखते हैं। थर्ड है, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। Formally, laws are debated and passed in the legislature, but since most of the members belong to a party, they go by the direction of the party leadership, irrespective of their personal opinions. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो देश के कानून बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब आप कहेंगे कि जो रूल्स होते हैं, लॉज जो होते हैं, वो तो संसद में बनता है, पार्लियामेंट उससे बनाती है, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल है। लेकिन ये सोचिए कि अगर बीजेपी ने अभी एग्रीकल्चर कानून वो लेकर आए हैं, तो है तो वो गवर्नमेंट, जैसे मोदी है या फिर आप XYZ जिस भी नेता का नाम लो, है तो वो गवर्नमेंट सरकार उन्होंने बना रखी है, बट दे आर इनडायरेक्टली मेंबर ऑफ द बीजेपी, ठीक है ना, है तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता ही। तो जो भी वो काम करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि उस पर बीजेपी की क्या नजर आती है, छाप नजर आती है ना। जो बीजेपी जैसा सोचती है, जैसा वो चाहती है, अब जब उसने सरकार बना लिया तो वो उसी अपनी ही पार्टी के एजेंडास को वहां पे लेकर आती है। तो शायद ये उन्होंने उस समय बोला होगा कि हम किसानों के लिए ये रूल बनाएंगे, ये कानून बनाएंगे। अब वो जीत गए तब वो एग्रीकल्चरल पॉलिसी लेकर आए, ठीक है ना। कांग्रेस कुछ और लेकर आती। जो भी कांग्रेस रूल एंड रेगुलेशन बनाती है संसद में बैठकर, है ना, कानून जो पास होते हैं, चाहे वो एजुकेशन के रिलेटेड हो, NEP आया आपका, है ना, जो भी बहुत सारी चीजें होती है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को शो करती है, ठीक है ना। तो जो भी हमारी कंट्री में कानून बन रहा है, रूल रेगुलेशंस बन रहे हैं, अल्टीमेटली वो पॉलिटिकल पार्टीज के ही थ्रू बनते हैं, बिकॉज द लीडर्स, बिकॉज द गवर्नमेंट इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो अभी जो सरकार है वो किसकी है, बीजेपी की है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का ही पूरा दिखेगा जो भी वो कानून बनाएंगे। जब कांग्रेस की होती तो कांग्रेस का दिखता, ठीक है ना। तो जो भी लॉज बनते हैं, कानून बनते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के ही थ्रू इनडायरेक्टली बनाए जाते हैं, बिकॉज द लीडर्स आर द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। देन पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वही सरकार बनाती हैं और देश को चलाती हैं। अगेन देखो, ये सब इनडायरेक्टली आप सोच लीजिए, अभी जो भी हमारी गवर्नमेंट है जो देश को चला रही है, वो किस पार्टी की है, किस पार्टी की, बीजेपी। लेकिन अभी बीजेपी सिर्फ सिंगल नहीं है ना, वो कोलिजन गवर्नमेंट है। क्या नाम है उसका मैम? NDA। बताइए। NDA, यस। तो अभी जो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी कंट्री को रूल कर रहा है वो है NDA। NDA में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें मेन पार्टी कौन सी है, बीजेपी, और उसके साथ और छोटी बड़ी पार्टियां जो रीजनल पार्टीज हैं वो उनके साथ उन्होंने गठबंधन कर रखा है, ठीक है। तो जब भी कोई कानून बनता है या जो भी पॉलिसीज होती हैं वो किसके थ्रू होती है, NDA जो है गठबंधन के थ्रू होती है। सो पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। जो पार्टीज होती हैं वही सरकार भी बनाती है। जो पार्टी चुनाव जीत गई वो सरकार बनाती है और वही देश को चलाती है। और जो पार्टी नहीं जीतती है वो क्या करती है, जैसे कांग्रेस नहीं जीती तो वो अभी वहां उसके, लेकिन उससे कुछ नेता तो बने ना भाई। पूरी पार्टी तो ऐसा नहीं कि पूरी पार्टी में कोई भी नहीं जीता। मान लो 30-40 तो नेता उनके भी MP बने हैं, कहीं ना कहीं से जीते हैं वो पूरे भारत में, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो वो जो 30-40 नेता हैं वो क्या करते हैं आज प्रेजेंट टाइम में, क्या करें। जो पार्टी जीत गई, NDA जीत गई, तो वो गवर्नमेंट बना लिया उसने। जो पार्टी हार गई
उसके जीते हुए नेता क्या करते हैं? दे सिट एज ए ऑपोजिशन। ऑपोजिशन सुना है? एक रूलिंग पार्टी होती है, जो जीत जाती है उसको रूलिंग पार्टी कहते हैं, और जो पार्टी हार जाती है, हारने का मतलब क्या है कि उसकी सरकार नहीं बन पाई क्योंकि उसके पास मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन कुछ तो उसके नेता जीते ही है ना, एमपी तो जीते ही है। मान लो बीजेपी 550 सीटें होती हैं लोकसभा में, उसमें से आपको क्लियर सरकार बनाने के लिए कम से कम 270 से ऊपर मेजोरिटी चाहिए। तो एनडीए के पास इस बार 330 सीटें आ गई, तो वो उसकी क्लियर मेजोरिटी होगी, वो जीत गए। लेकिन जो अदर पार्टीज जिन्होंने नेशनल लेवल पे चुनाव लड़ा, जैसे कि आपकी कांग्रेस है, तो वो भी तो उनके भी तो कुछ जो है कैंडिडेट्स वो जीते ही थे, 40-50 जीते थे उनके। तो वो जो 40-50 जो एमपी है वो कहाँ बैठेंगे? ऑल्दो उनकी पार्टी हार गई, लेकिन वो सिंगल कैंडिडेट्स क्या है अपनी पार्टी की तरफ से जीत गए, वो एमपी बन गए। ठीक है ना? पूरे भारत में सिर्फ बीजेपी के एमपी नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको पता है ना, जो जीतता है नेशनल लेवल का इलेक्शन, वो जो लोकसभा में बैठते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें? हम रूलिंग अभी पार्टी। तो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, कई बार मैंने रिपीट किया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी लोकसभा में बैठते हैं चुनाव जीतकर, उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। और जो स्टेट लेवल का चुनाव जीतकर आपकी यहाँ पे स्टेट जो आपका विधानसभा में बैठते हैं उनको क्या कहते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है ना? तो आपके 550 या 530 जितने भी एमपी इस समय लोकसभा में बैठ रहे हैं, उसमें से 300 से ज्यादा बीजेपी के हैं, और कुछ उसमें कांग्रेस के हैं, और कुछ उसमें अदर पार्टीज के भी हैं। ठीक है? तो उसमें जो नहीं जिनकी गवर्नमेंट नहीं बन पाती है जिस पार्टी की, वो एज ए अपोजिशन लीडर बैठते हैं संसद में। और अपोजिशन का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपोजिशन का रोल पता है क्या होता है? क्या होता है बताइए जरा। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना भी डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। रूलिंग पार्टी। हाँ बताइए। ओके, यस। सो बेसिकली जो अपोजिशन पार्टी होती है, इस वक्त हमारी अपोजिशन पार्टी बहुत ही वीक है, क्योंकि मेजॉरिटी एमपी किसके हैं? बीजेपी के, एनडीए के। और अपोजिशन पार्टी का रोल क्या होता है कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसकी एक्टिविटीज को चेक करना। आपको पता है ना कि कोई भी कानून जब पास होता है तो उसमें सबकी वोट जरूरी होते हैं, मेजोरिटी वोट चाहिए। लेकिन इस समय क्या है कि कोई भी रूल आसानी से पास हो सकता है, क्योंकि 330 मेंबर्स तो बीजेपी एनडीए के ही है ना? तो बीजेपी चाहे तो अपनी मनमानी कर सकती है, वो बात अलग है कि इसमें बहुत प्रोसीजर होता है और कर नहीं पाएगी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है ना? लेकिन स्ट्रांग अपोजिशन जो होती है ना, वो क्या करती है, गवर्नमेंट अगर कोई भी गलत कानून लेकर आ रही है या उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आ रही है ना, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट को रोकती है, गवर्नमेंट की खामियों को पब्लिक तक लेके जाती है। आपने कभी भी देखा है, कभी भी जब बजट पास होता है तो जब भी आप रूलिंग पार्टी तो तारीफ करेगी, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी होती है वो आपको उसमें से 1000 कमियां निकाल देंगी कि इन्होंने तो डिफेंस पे खर्चा कर दिया है, तो इन्होंने तो इस पे खर्चा किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया है, ये पैसे सारे बर्बाद कर दिए, है ना? तो ये अपोजिशन पार्टी जो होती है उसमें सब इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। और पूरी पार्टी जो होती है ना, उस पर पूरा एनालिसिस करती है और फिर बोलती है अपने मेंबर्स को कि आपको पब्लिक के सामने ये सारी चीजें रखनी है। कि जो वो देना, कभी भी कोई कानून रूलिंग पार्टी पास करेगी ना, तो अपोजिशन कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करती, हमेशा उसको क्या बोलती है, उसके बारे में उसकी कमियां निकालती है। तो जब ये कमियां निकालती ना, तो रूलिंग पार्टी हमेशा विजिलेंट रहती है। उन्हें पता है कि अगर हमने कोई भी गलत स्टेप लिया तो अपोजिशन हमारे सर पे है और वो हमें बिल्कुल पूरे देश के सामने वो हमारी कमियों को बता देंगे। ठीक है ना? अब सोचो, जिस देशों में, अब चाइना आप ले लीजिए, चाइना में कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, वहां पे जब से उनको आज़ादी मिली है एक पीपल्स चाइना पार्टी वही रूल कर रही है, तो वो अपनी क्या करते हैं, मनमानी करते हैं। तो जिस देश में अब अफगानिस्तान ले लीजिए या कोई भी देश में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग आपकी अपोजिशन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग आपकी रूलिंग पार्टी नहीं होगी, तो वहां पे कभी भी प्रॉपर फॉर्म में डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। ठीक है? अब हमारे देश, सोचिए कि अफगानिस्तान इतना छोटा देश है, वहां पे देखिए आए दिन कुछ ना कुछ नाटक होते रहते हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है विद बिलियन ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पे रीजनलिज्म है, कास्टिज्म है, रिलीजन को लेके प्रॉब्लम्स हैं, कई सारी प्रॉब्लम हमारे देश में डिफरेंशिएशन है, बट तब भी हमारी डेमोक्रेसी सक्सेसफुली 75 साल से चल रही है। आपने कभी देखा कि हमारे देश में कभी तख्ता पलट हुआ है कि कोई आर्मी वाला आके डिक्टेटर बन गया या सरकार को रातों रात भागना पड़ा, पीएम को भागना पड़ा, कहीं सब कभी कंडीशन देखी हमारे देश में? अनलाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे आए दिन ये सब चीजें होती हैं। इसका मतलब कि वहाँ पे जो भी
गवर्नमेंट, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज वीक है, सरकार वहाँ की वीक है, अपोजिशन नहीं है, तो जो भी है कभी आर्मी चली आती है, कभी कोई कुछ मतलब उसमें तख्ता पलट कर देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हम लोग लकी हैं कि हम लोग ऐसे देश में जहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी काफी स्ट्रांग है। आज जो है हम लोग यहीं तक करेंगे, कल जो है इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे।